जब हम हेड ऑफ द फैमिली होते हैं तो आई थिंक कोई भी सवाल नहीं उठाता है हेड ऑफ द फैमिली के डिसीजन पे, उठाता है। लेकिन अंदर से कोई ना कोई इससे इत्तेफाक नहीं भी करता। नहीं अगर मुंह पे नहीं यहाँ बोला पे तो। मैं जब पहली बार, यहाँ बहुत सारे लीडर बन चुके हैं, कुछ लोगों को सेव करने का मौका मिला था, कुछ लोगों को मौका ही नहीं दिया गया था और मुझे मौका दिया गया कि किसको आप एलिमिनेशन में डालना चाहते हैं। तो लाइबा मीर हमजा तो मेरा कुछ भी दोस्त नहीं है जितनी दोस्ती मेरी लाइबा से, कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है जितनी दोस्ती मेरी लाइबा से। और कि हम यहाँ पुराने हैं, लेकिन फिर भी उनके पास फिर भी कोई ना कोई रीजन है। अब इनके पास तो रीजन भी नहीं बचा था। क्या इसका रीजन नहीं बना था? इसके बहुत से रीजन थे। आप तो एक दिन हुआ है ना, आपको एक दिन हुआ है, वो रीजन है और मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, बिकॉज वो मैं कभी भी नहीं बताऊंगा। बीइंग अ फ्रेंड आई कांट से दैट शिट। लेकिन ये है कि वो जो डिसीजन था वो मैंने और आयशा ने मिल के लिया गया था। मेरे अकेले का नहीं था। मेरे अकेले का होता तो उसमें मीर हमजा नहीं होता, उसमें लाइबा नहीं होती, उसमें कोई और होता। और वो मैं खुला 10,000 बार बोल चुका हूँ। ऐसा है। तो आप उस डिसीजन से खुश तो ऑफ कोर्स नहीं होंगी, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं। नॉमिनेशंस में और किसका नाम आया था? रीजन क्या है? हाँ, मैं ये कह रही हूँ। और नो, उसकी तरफ से आपका पता है, उसकी तरफ से किस के ऑप्शन आए थे? उसने लड़कों में बोला था मे बी हमजा गुल। रीजन फिर से she still doesn't know him। यार बैठे नहीं ना अभी तक, बात उनका टाइम हो गया काफी, बॉन्ड तो कितना बैठेंगे, अब तो गोद में आके बैठना पड़ेगा, इसको ऐसे करके बात करना होगा। पूछा हाँ, उसने बोला लड़कों में कौन? मैंने डायरेक्ट बोला, मैंने बोला मीर हमजा। तो बोलती है हमजा गुल समथिंग करके उसने ऐसा कुछ बोला। मैंने बोला नहीं उनका बॉन्ड। मैं बोला क्या हो गया तुम्हें? ऐसी क्या उसने किया है जो? हाँ, पहले भी इसका नाम अभी वाई। वो बस वो एक ही बात मेरी तेरी जो आपस में कोई लड़ाई थी, वो उसको मिला के जो है वो कि रीजन क्या दिया है? मुझे तो वही लग रहा है। उसका क्या लॉस हुआ है इन दोनों की लड़ाई से? No, I want to know what's the reason। कोई रीजन नहीं दिया है? बात कुछ और है। नहीं, मैं आयशा से पर्सनली बात करूंगी, जनेत से भी करूंगी कि क्या दुश्मनी लेके रखी है मेरे पार्टनर के साथ। छोड़ो ना, वो बेचारी उसको। हाँ, और बताएं अपने आप के बारे में। मुझे भूल गए आप लोग। असल में शॉक्ड हो गई थी। पर्सनली आपसे भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ना मीर हमजा से मेरी कोई दुश्मनी है। लेकिन लॉजिक जो देती है अगर आप इस घर में पहले आती ना तो फिर आप मे बी आप इसको वोट ना करती, या मे बी ये वो बंदा नहीं होता आपके साथ, लेकिन वो घर की सिचुएशन ऐसी है कि हमें वोट करना पड़ा। आशिर उसका बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन आशिर ने भी अंडरस्टैंड किया इस बात को। हाँ। तो मैंने उसको बताया। क्या कहना चाह रहे हो? बहुत सेंसिटिव सिचुएशन है इस वक्त रिगार्डिंग एवरीथिंग। अब क्योंकि वीक्स कम है और मसले किसी के सॉर्ट ऐसा हो नहीं रहे और वो पाइल अप होते रह रहे पर डे। जितनी भारी जिम्मेदारी इस लीडर पे है ना, इससे पहले वाले लीडर पे नहीं थी। I don't think so because weeks कम होते जा रहे हैं ना, that's why। ऐसी बन गई। Situation hard हो रहे हैं। अगला जो बनेगा वो और फंसेगा। मैं चाहता हूँ अगले कोई फीमेल बने। हाँ, फीमेल वाइज डिसीजन, कोई कुछ कहे ही नहीं। मेरे एक ओपिनियन है जो मैं पहले भी बोलता हूँ, सारे मेल लीडर्स की हमने देख लिया। लाइबा को बनाएंगे। ओह मैन, लाइबा यार पूल में पड़ी हुई मिलेगी। The point is कि मुझे कभी शौक ही नहीं रहा बचपन से ये लीडरशिप क्वालिटीज वाला, मतलब नहीं था तो नहीं था। मैं इस घर में लीडरशिप अगर फीमेल में देखता हूँ ना, आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज़ शी इज माय पार्टनर, लेकिन जनरली फातिमा। एंड इस बात पे मेरे ख्याल से सब एग्री कर सकेंगे। Except आशिर। Except आशिर? हाँ। या कोई बात नहीं, ओपिनियन है। हाँ, अपना ओपिनियन होता है। बोल लिए, नाम लिए, मैंने चला। ओपिनियन है। फातिमा काफी मैच्योर है और सब चीजों को अच्छे से हैंडल करती है। Neutral है। उसने हमजा गुल को हैंडल कर लिया, तो हम सब क्या यार तो बहुत आसान है। मैं इस मीटिंग से जा रहा हूँ, तेरे को हमजा बाद गुल में बहुत देख आसान है। लूँगा। इस मीटिंग से तो हमजा गुल को मैं भी हैंडल कर सकता हूँ। फातिमा I देख think लो। सिर्फ हम दोनों। सिर्फ हम दोनों। हमजा गुल। घर का कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। ओह, अच्छा। ये इतना ढीठ कॉपी कर लड़का रहा है। है, इसको मैं क्या लगता है। बताऊं। लाइबा जो है वो पॉजिटिव पॉइंट्स इसके ये हैं कि ये इमोशनल है और ये 80 to 90% डीप पर्सनालिटी है और ये जो है ना हर वक्त इसको रहता है कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूं और कुछ करूं। यस, इस चीज़ के बारे में ये क्यूरियस रहती है। ऑक्सफोर्ड से भी पढ़ के आई है।
क्या सॉरी रिलेशनशिप में नहीं, ये कुछ इतनी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ये लाइफ में आगे बढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। नहीं ये चीज नहीं कही जाएगी Gangster बोल सकते अगर सेकेंडरी लुकिंग फॉर द राइट पर्सन Yes. ये कह सकते हैं कह सकते हैं, लेकिन इस वक्त का जो प्रायोरिटी है वो जिंदगी में आगे बढ़ना है। नहीं इस वक्त का प्रायोरिटी आगे बढ़ना वो आगे बढ़ना तो मेरी Life की। बचपन से लेके मरते दम तक आगे बढ़ने की वो तो है। प्रायोरिटी ऐसे तो मेरी सबसे this ज्यादा is- ये रिलेशनशिप वाली जो है वो थोड़ी सेकेंडरी फॉर है। द वेरी स्पेसिफिक अबाउट, क्योंकि ऐसे अचानक से नहीं सेटल हो सकती Yes. Yes. वो आपको एक बात क्लियर कर दूं, आपने कहा ना सॉरी बोलना चाहिए, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सॉरी बोलने के लिए ना मैं हमेशा सेलेक्टिव हूँ, बहुत बंदा सेलेक्ट करना पड़ता है। जो आपका पार्टनर होता है अगर आप जैसे उसके मेरा साथ सॉरी बोल सकते हैं। 100% मैं उसको सॉरी क्या, मैं उसके पाँव पड़ के भी माफ़ी मांग सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो शुरू से लेके एंड तक जो है ना, अगर लड़कों की ज़बान में बोलें तो वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं जानबूझ के, और बहुत कीड़े करते हैं चीज़ों में, 10,000 चीज़ों में। तो उनके लिए अगर वो एक गलती भी करते हैं ना, तो वो एक गलती की भी, मतलब मैं अगर एक गलती भी उनके लिए करूँगा तो मैं उसकी माफ़ी नहीं मांग सकता। वो 1000 गलतियाँ जो वो लोग कर चुके हैं, उनकी पहले वो मेरे से आके माफ़ी मांगे, फिर मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। हर कोई अपने अमाल का जो है वो जवाबदेह है, तो मेरा बिल्कुल ख्याल ऐसे है कि दूसरे 1000 भी करें तो उनको कर चुके हैं। उनके अपने आप पे छोड़ देना चाहिए, अपने आप को क्लियर रखना कुछ लोग ऐसे चाहिए। हैं जब सामने वाला शैतान होना तो आपको भी शैतान बनना पड़ता है। एग्जैक्टली। नहीं, शैतान के साथ That शैतान mode नहीं is बनना on. पड़ता, शैतान को कंट्रोल करना पड़ता है। शैतान को कंट्रोल उसी वक्त कर सकते हो जब तक आप शैतान नहीं बनोगे। नहीं, शैतान बन जाओ, उसके बाद फिर आप सॉर्टेड हो जाओ कि हाँ ठीक है, सिचुएशन अब पे मैं सही डिपेंड हूँ। करता है, हालात पे डिपेंड करता है। आपको शैतान बन के उसको उसकी जुबान में समझाना है या फिर उसको तमीज की That's why जुबान I'm में saying ना, सामने समझाना वाला है। बंदा पहले देखना पड़ेगा ना कि वो अगर क्या सबके करता है। सामने समझाना है तो आपको तो अपनी भी इज्जत रखनी है, आपने अपना आप भी पहले दिखाना पहले है आप अकेले समझाओ, फिर 2 लोगों के सामने समझाओ, ना। फिर पूरे घर के सामने समझाओ। तो जब नहीं मान रहा होता ना, तो वो एंड पे उसको कंकड़ी पड़ रहे होते हैं, आपको भी पता ही है, जो लोगों का पर्सपेक्टिव है, तो बस अब उसको वही पड़ेंगे। आपका फोकस इस चीज़ पे ज़्यादा होता है कि मैं बस स्ट्रेट फॉरवर्ड रहूँ, मैं जैसा हूँ मैं ओरिजिनल हूँ। और मैं वाकई में ओरिजिनल हूँ। हाँ, एवरीबॉडी नो कि मैं बाहर भी ऐसे हूँ, यहाँ भी ऐसे हूँ। और इसलिए आप बैलेंस भी नहीं रहते हैं लाइफ में, और डिप्लोमेटिक आप दूर दूर तक नहीं है। नहीं, मैं बैलेंस हूँ। असल में आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आ जाएगा, आगे रहने के साथ, कि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बैलेंस हूँ।